जय श्री कृष्णा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर था, लेकिन 7वीं बहू के कोई पीहर नहीं था। जब वह बहू गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन उसका पीहर तो था नहीं। तो उसने सोचा कि घर में जो घेवर है उसे ही खा लेती हूँ। तो वह बहू उस घेवर को खाने के लिए चुराकर पानी भरने गई, तो वहाँ पर लेके गई। जब उसने घेवर खाने की इच्छा रखी तो सोचा कि पहले पानी भर लूँ, फिर घेवर खा लूँगी। यह सोचकर उसने वह घेवर एक पेड़ के नीचे रख दिया। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वह घेवर तो वहाँ मिला नहीं। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसी में एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने को हुई और उसने वह घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे अब शब्द कहेगी तो मैं उसे ढस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर वाली को पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू वहाँ पर सोचने लगी कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसी ने ये घेवर खाया है। ऐसा सुनकर वह नागिन खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा, उस साहूकार के घर जाओ और वहाँ जो उनकी सबसे छोटे बेटे की बहू है उसको ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि अरे, पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिनों बाद याद आई अपनी बहन की, कहाँ थे आप सब? तो उन सब ने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और हमारी जब शादी हुई तो हम परदेश कमाने के लिए चले गए। उन लड़कों ने सास और जेठानी को बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ दी। बहन की सास यह सब देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसकी जेठानियाँ ईर्ष्या से जल गई। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया तो बहन चलते चलते बांबी के पास पहुँची, और उन सब भाई बहन ने कहा कि बहन, हम तो नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसीलिए तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। बहन ने उनके कहने से उन सब की पूंछ पकड़ ली और वह बांबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा लाड़ प्यार और सुख दिया। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया, और जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी पड़ोसन ने उस साहूकार के बेटे की बहू को सिखाया कि अगर तू तेरी माँ की इतनी लाडली है तो माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह अपनी माँ से जिद करने लगी कि माँ, इन सब नागों का दूध ठंडा मैं करूँगी और मैं ही दूध पिलाऊंगी। अभी तक दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी छोटे बड़े नाग दौड़े दूध पीने के लिए वहाँ आए। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का तो मुंह जल गया। सभी नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम तो हमारी बहन को काटेंगे। उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो म्हारा नाग नागिन,
जियो मारा खंडिया अंडिया वीर, वीर उठावे देखणी रो चीर, चीर तो फट जाओ पण वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से कहा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देगी। यह सुनकर उसने अपने माँ से जिद करी कि माँ, मुझे 7वें कोटे की चाबी दे दो। माँ ने पहले तो मना करा, फिर उसकी जिद के आगे उसे चाबी दे दी। अंदर जाके देखा तो उसमें नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा कि सत सियाराम बाबा। नाग बाबा ने कहा कि तूने मुझसे सत सियाराम कर लिया, नहीं तो मैं तुझे ढस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे ढस सकते हो। और बोली कि जियो नाग नागिन, जियो वासु की नाग, जिण मेरो लाल लड़ायो 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बच्चों से कहा कि तुम्हारी बहन तो बड़े बड़े हाथ डालने लगी है, इसे अब घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सारे कपड़े गहने आदि दिए और उसे ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा जब झाड़ू तोड़ रहा था तो ताई ने कहा कि झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाता। यह सब सांप ने सुन लिया और उसने अपनी माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा कि 2 सोने की झाड़ू बनवा दो और चांदी की बनवा लो और ले जाके दे दो। ताई ने यह सब देखा तो जल गई और कहने लगी कि इसको तो ताना मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद बच्चा गेहूं बिखेर रहा था तो ताई ने कहा कि गेहूं मत बिखेर, और यदि बिखेरने का शौक है तो नाना मामा के यहाँ से लेकर आता। यह सब सांप ने सुन लिया और जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा कि 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ और 2 बोरी चांदी के घड़ाओ और वहाँ जाकर दे आओ। ताई ने यह सब देखा तो जल गई और कहने लगी, इतने सोने चांदी के दाने, इसे तो ताने मारने से और इसका धन बढ़ता ही है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने के लिए गई, वहाँ देखा तो सांप था। उसने सोचा कि सबसे छोटी को भेजती हूँ, सांप उसे खा जाएगा। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। वह बोली, भैया राम राम। सांप ने उसे झट से बिछुड़ी दे दी। वह पहनकर छमछम करती हुई आई। जिठानी देखकर और जल गई। 4 दिन के बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा कि आज तो अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली कि भैया घर के क्या हाल हैं, घर में सब ठीक तो है ना, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मूंदड़ी दे दी। जिठानियाँ फिर से जल गई। उसका पति जब दुकान से आया तो जिठानियों ने कहा, तेरी पत्नी ने तो सांप बिच्छू से दोस्ती कर रखी है, यह उनसे बात करती है। साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बताओ, सांप बिच्छू से तुम्हारी दोस्ती है क्या? यह सब तुम्हारे क्या लगते हैं जो तुम्हें काटने की बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा कि वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाते? जवाई को भी तो बुलाना चाहिए। औने कोने में छुपे हुए सांप ने यह बात सुन ली और जाकर माँ से कहा। तो माँ ने कहा कि जाओ बेटी जवाई को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर बेटी जवाई और बच्चे को बुला लाए और उनका खूब स्वागत सत्कार किया, और जब विदा किया तो खूब सारा धन दिया, कपड़े दिए। ऐसा समर्थ पीहर नागपंचमी की कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी को मिले। जो अनपीहरी हो वो कभी न रहे, सभी का पीहर बना रहे। इसी प्रकार की अन्य कहानियों का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।